नमस्कार दोस्तों, आज हम ऐसी चीज़ पर बात करने वाले हैं कि जो आपको डिसाइड करना है कि आप उसे पॉजिटिव वे से लेना है या नेगेटिव वे से। तो उस दुर्घटना को फिर से याद करना बहुत ही दिक्कत होती है, तो उसे मैं शॉर्ट में बताना चाहूँगा। हुआ यूँ कि दिल्ली से 200 किलोमीटर दूर हाथरस गांव में 4 लोगों ने एक 19 साल की मासूम लड़की का बलात्कार किया है और फिर उसको इतनी हद तक जख्मी कर दिया कि 2 हफ्ते बाद उसकी मृत्यु हो गई और उसके बाद उसके घर वालों को अंतिम संस्कार तक करने के मौका भी नहीं दिया पुलिस वाला ने। यहाँ पर पुलिस वाला की कोई गलती नहीं थी, फिर भी पुलिस वाला की भी गलती थी, क्योंकि पुलिस वाला का ऑर्डर ऊपर से आता है और ऊपर सरकार होती है। ये सब होने के बाद हमारा मन में बहुत सी क्वेश्चन आती है, जैसे कि गलती किसी का था, कौन किया, क्यों किया और बलात्कार क्यों होते हैं, और लास्ट में आता है कि हम इस पर क्या कर सकते हैं। तो इसी वीडियो में हम इस सारे क्वेश्चन के आंसर ढूंढने की कोशिश तो कर ही सकते हैं। तो पहले आता है कि गलती किसका है। कुछ लोग बोलेंगे कि लड़की छोटे ड्रेस पहनते हैं इसके लिए उसका बलात्कार होता है। एक 5 साल की लड़की शरीर दिखाता है, लेट नाइट में घर को वापस आते हैं। पूछो उस बाप या भाई से जो उनकी बेटी रात में घर पे आने में 5 मिनट भी लेट हो जाए तो उनके मन में क्या ख्याल आते हैं। और हमें जब रात में कोई लड़की को देखते हैं तो इसमें हमारी बहन कैसी नहीं दिखती है, तो ये समझता है कि बलात्कार में लड़की का भी गलती है, तो उसके रेपिस्ट के जैसे सोच है। अब ये तो पता चला कि गलती किसका है। और हम जाते हैं नंबर 2, कौन किया और क्यों किया। कुछ लोग होते हैं ईगो में आकर या बदला लेने के लिए करते हैं, और कुछ लोग खुद को अपर कास्ट बोलने के लिए, खुद को डोमिनेंस बताने के लिए करते हैं। जब हम कोई अपराध करते हैं तो हम सोचते हैं कि इसमें कितनी सज़ा मिलेगी और केस से छूटने का परसेंटेज कितना है। और जब ऐसी केस हो तो जिसके पास पैसा है वो तो आराम से छूट जाएगा, और सज़ा सुनाने भी जाए तो 5 साल बाद कार्रवाई होगा। जो रेपिस्ट उसको अपनी माँ घर पे नहीं रखती तो सरकार कैसी रख रही है। और ये आपको दोनों तरफ सोचना चाहिए, गलती किसी का है। कई केस पर ऐसा भी होता है कि रेप कोई और करता है और सज़ा किसी और को सुनाया जाता है, इसीलिए सरकार उसको जेल में रखती है। नंबर 3 और सबसे इम्पोर्टेंट, बलात्कार क्यों इतना ज़्यादा होता है। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ल्ड मोस्ट डेंजरस कंट्री फॉर वुमेन में इंडिया रैंक 1 पे है, और ये अफगानिस्तान और सोमालिया जैसे देश से भी हमारा देश नीचे में है। जबकि लक्ष्मी माँ और सरस्वती माँ को हर साल पूजा करते हैं और उन लड़कियों को गंदी नज़र से देखते हैं। पहले पुरुष लोग खाएंगे, उसके बाद महिला लोग खाएंगे, और किसी फंक्शन में भी 2 जेंडर एक साथ बैठकर नहीं खा सकते। जब ये चीज़ कोई बच्चा दिखता है तो वो बचपन से ही ये समझ आता है कि लड़के के नीचे लड़की होते हैं, और कभी अपने वालों को छोड़कर किसी लड़की सम्मान नहीं करेगी। अगर ये बात उसको घर में ही सिखाते तो वो कभी किसी को नीचा नहीं देखेगा। अगर स्कूल या घर में बच्चों को नैतिक शिक्षा यानी मोरल एजुकेशन सिखाए तो एक छोटा सा चेंज होगा, लेकिन होगा ज़रूर। और अब लोगों को किताबों के ज्ञान से ज़्यादा मोरल एजुकेशन सिखाना ज़रूरी है, जैसे कि लड़कियों को सम्मान करना चाहिए। बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ तो सब कहते हैं, लेकिन जब बेटी नहीं रहेगी तब घर में एक बेटी है तो उसे कुछ सालों के बाद बता दिया जाता है कि लड़के जितना फ्रीडम नहीं मिल सकती है तुमको, और वो बच्ची पूरी लाइफ इनसिक्योरिटी में निकाल देता है कि वो लड़कों से कम है। लड़कियों को सेल्फ डिफेंस सिखाने चाहिए और ये बताना चाहिए कि कौन सा बेड टच है और कौन नहीं, और ये हम घर से ही सिखाना चाहिए। ये एक छोटी कदम शायद कोई चेंज ला सकता है। और लास्ट में हम क्या कर सकते हैं, हम ये कर सकते हैं कि जब लेट नाइट में कोई लड़की दिखे तो उसे बहन की नज़र से देखना, और ये जितने भी छोटे भाई और बहन को मोरल एजुकेशन देना चाहिए। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर
करना। और हमारे देश में कोई चेंज आए ना आए, लेकिन रेप ज़रूर रुकना चाहिए।